I'm Abhijit Singh Bedi, retired principal. I have been teaching English since 1979. I have 45 years of scintillating performance. मेरे समस्त जीवन का 45 जीवन का सर्वश्रेष्ठ परिणाम रहा है और मैंने अब तक जो ज्ञान अर्जित किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों में, यूथ में, सब में उनको बांट दूँ, उनको इससे लाभान्वित कराऊँ। मैं महसूस करता हूँ, खास तौर से हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, चाहे वो इंग्लिश में रिटन इंग्लिश में कितने निपुण हो जाएं, चाहे उनको ग्रामर में कामांड हो जाए, चाहे कंपोजिशन हो जाए, जब बात स्पीकिंग आती है तो फंबल करते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, उनमें एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है, एक हेजिटेशन होता है, संकोच कि मैं नहीं बोल सकता, मैं गलत बोल दूंगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। उसी भ्रम में वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं और बोलने उठा लेते हैं। जो आपको पता है कि आज अंग्रेजी हमारे जीवन के अंदर कितना उसका महत्वपूर्ण रोल है, आपके करियर फॉर्मेशन में, आपके समाज में इंग्लिश स्पीकिंग वाले को एक हाई जेंटलमैन, एक बहुत लर्निड, वर्चुअस, सद्गुणी, विद्वान व्यक्ति माना जाता है। दूसरा, आप एक कटु सत्य देख लो कि आप किसी भी अधिकारी के पास जाएं, किसी नेता के पास काम से जाएं और आप इंग्लिश बात करो, तो वो आपकी बात से प्रभावित होगा, आपको सम्मान देगा, आपको बैठाया, आपकी बात सुनेगा और प्रॉम्प्ट एक्शन लेगा। और यही आपने हिंदी में बात की तो आपको साधारण व्यक्ति टाल देगा, आपकी बात को अनसुनी कर देगा। हमारी मानसिकता हो गई बताइए। दूसरा देखो, इंग्लिश सीखने का तरीका देखो। मैं आपसे पूछूं कि भाई, जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुमने हिंदी या अपनी मदर टंग कैसे सीखी? क्या आपने कोई कोचिंग क्लास ली? कोई आपने ग्रामर की ट्यूशन ली? कतई नहीं ना। क्या किया आपने? बस आपने सुना, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने भाई बहनों से, जो भी आता था आपके सामने बोलता था, आप सुनते थे, पकड़ते थे और वो कोशिश करते थे। गलत सलाह तुतला कर जैसे भी धीरे धीरे बोलते कि निपुण हो गए। सेम ट्रिक आपको यहाँ अपनानी है। कोई अंग्रेजी कहती है रूल्स फॉर फूल्स। कोई ऐसा जरूर नहीं भी इतनी ग्रामर आएगी तब आप जो है ग्रामर सीखोगे ना। आप पहल करो बेटा, अपने संकोच को मिटाओ। कोशिश करने के लिए हार नहीं है। आप चींटी देखो, आप वो अपने दुगना तिगुना वजन लेके दीवार चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, आखिर को लेकर चढ़ जाती है। इतना सूक्ष्म प्राणी हमारे सामने उदाहरण है और हम किंतु परंतु करें बेटा, किंतु परंतु कार निकम्मे डरपोक लोग करते हैं। असफलता में ही सफलता निहित है। फेल्योर्स कंटेन द सीड ऑफ सक्सेस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। द डीपर इज द well, द स्वीट इज द वाटर। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो। डेडिकेशन करो, डिटर्मिनेशन कर लो, रिजॉल्व कर लो। व्हाई कांट आई डू इट? मैं करके रहूंगा। मैं भी तो लाभान्वित हूँ। जब दूसरे लोग लाभान्वित हैं आपके इंटरव्यू में, करियर मेकिंग में, नौकरी में आने में, आपको अच्छा प्रमोशन दिलाने में, जो फायदा दे रही है, तो आम के आम गुटलियों के दाम में क्यों पीछे रहो? तो आज अभी शुरू करो। क्या करो बेटा? आप कम से कम आधा घंटा दो, 20 वाक्य, 30 वाक्य आप ट्रांसलेशन पढ़ो। पहले देखो हिंदी वाक्य की अंग्रेजी कैसे बनी है और कोशिश करो कि सिस्टम सेट कैसे करा है। सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, कैसे बैठा दिया, टेंस क्या है। हल्का हल्का बेटा पढ़ भी लो। ग्रामर ऐसी बेटा ये कि ग्रामर छूते पढ़नी नहीं है। भाई व्याकरण पढ़ने से आपको शुद्ध आएगा, सरल रह जाएगा। तो थोड़ा पढ़ लो जितना काम का है और फिर अभ्यास करो। ने पढ़ लिया बेटा, इसके बाद अपने भाई बहन, अपने मित्रों से बोलने की कोशिश करो। क्योंकि हमारे समाज में एक कड़वा सत्य है बेटा, जो भी आगे जाता है उसकी टांग खींचते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और उसकी हंसी उड़ाते हैं, बड़ा अंग्रेज बना। तो अच्छा क्या तरीका गाइस? आप क्या करो बेटा, सबसे अच्छा मित्र हमारे मिरर तो है ना, आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओ और घूमो ना बाबा। दोपहर घूमो, शाम को डिनर के बाद घूमो बेटा। घूम कर एक एज्यूम कर ली कि मुझे मेरी आँख को सुनाना है। मैंने जितना पढ़ा है ना आज, वो सारे वाक्य मैं हिंदी बोलूंगा, अंग्रेजी बोलूंगा, अंग्रेजी हिंदी करो, हिंदी अंग्रेजी। ये ताना बाना बोलो जिससे आपको पकड़ लगे कि इसकी क्या इंग्लिश थी, इसकी हिंदी क्या है, फिर बार बार बोलो। आप एक बार जरूर बोलो बेटा।
आधा घंटा कम से कम दो। ठीक है, कोई अंग्रेजी सीखने का डिटर्मिनेशन नहीं है। मैं देखता हूँ यूट्यूब पर घना लिखा आता है 10 दिन में अंग्रेजी सिखा देंगे, 20 दिन में। ऐसा अब तक कोई मेजरमेंट पैमाना नहीं बना है कि नाप के कहते आगे नहीं। भाषा तो उपयोग साथ ही बेटा, कोशिश करो, आ जाएगी। जो मिले, मैगजीन पढ़े, अखबार मिले, जो हाथ लगे बेटा करो। और कोशिश करो कि आप बोलो। मान लो अंग्रेजी बोलते अटक गए तो इंग्लिश तो है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश कॉम्बिनेशन। क्या यार, वंडरफाइल आइडिया, वंडरफुल आइडिया तो इंग्लिश आ गया ना। क्या है तो बोला आपने, क्या इंटरेस्टिंग मूवी है, क्या एक्साइटिंग मैच है। ऐसा छोटा छोटा कोशिश करो, आपको अपने आप आएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मैंने ज्ञान पाया है, मेरे बच्चे लाभान्वित हो। मेरे हिंदुस्तान को प्रत्येक नागरिक अपने ज्ञान में बढ़ाए, अपने कैरियर फॉर्म करे। सबकी इच्छा होती है कि मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलूं, उसको पाने के प्रयास तो करो। और यदि आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, यूजफुल लगता है, आप चाहते हो मैं और ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे मैं जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो वो आर डिप्राइव्ड ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने से वंचित रह गए हैं, तो आप बेटा ऐसा करो, आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्पायर करो, मोटिवेट करो, जिससे मैं बढ़िया से बढ़िया, मैं कोशिश करूं मैं आगे ग्रामर के प्रत्येक टॉपिक वीडियो बना दूं। और मैंने बना रखे हैं। आप मेरे इस पर देखिए, आप @विजय सर पे देखो, आपको हर टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। इनफ ऑफ, बहुत हो गया। इनफ ऑफ, हद हो गई। इनफ ऑफ योर वर्क, आई विल इनफ ऑफ करो, बाकी शेष वाक्य लिखो। इनफ ऑफ योर बेस्ट और योर वर्क मेरे, बहुत हो गया तुम्हारा काम। इनफ योर नॉइस, बहुत हो गया आपका शोर। प्लीज क्वाइट, बी क्वाइट। इनफ ऑफ योर नॉइस, आपका शोर बहुत हो गया, हद हो गई आपके शोर की। प्लीज बी क्वाइट, अब आप चुप हो जाओ। तो किस वाक्य में दो पार्ट है बेटे, पहले आपको इनफ योर नॉइस, आपके शोर की हद हो गई, आपने बहुत शोर कर लिया, अब कृपया शांत हो जाओ। प्लीज बी क्वाइट। इनफ ऑफ द फाइटिंग, बहुत लड़ाई हो गई, लेट्स टॉक, चलो वार्ता करते हैं। देखो बेटे, दो वाक्य दिख रहे हैं आपको। एक है इनफ द फाइटिंग, अब लड़ाई बहुत हो चुकी, लड़ाई तो बहुत घनी हो गई, अब वार्ता करें। इनफ ऑफ द फाइटिंग, लास्ट टॉक। इनफ द गेम, गेम खेल तो बहुत हो गया, स्टार्ट वर्किंग नाउ, वो काम शुरू कर दो। देखो दो दो पार्ट है ना, बहुत हो गया, इनफ द गेम, खेल बहुत हो गया, स्टार्ट वर्किंग नाउ, काम शुरू कर दो। इनफ द रेन, बहुत हो गई बरसात, आई वांट सन, मुझे कुछ धूप चाहिए। देखो बेटा, सब्जेक्ट आई चाहिए, वांट कुछ बेटा, सम सन, ऐसे छोड़ो। इनफ योर एक्सरसाइज, योर एक्सक्यूजेज, तुम्हारे बहाने बहुत हो, बहाने तो बहुत हो गए। इनफ ऑफ एक्सक्यूजेज, डू योर वर्क, अपना काम तो करो। देखो बेटा, बहाने तो बहुत हो गए, इनफ योर एक्सक्यूजेज हो गया, अपना काम करो, डू योर जॉब। इनफ द शाउटिंग, चिल्लाना बहुत हो गया, काम डाउन, अब शांत हो जाओ। इनफ ऑफ द लाइट, झूठ बहुत हो गया, टेल ट्रूथ, अब सच बताओ। झूठ की हद हो गई, इन ऑफ द लाइट, अब सच सच बताओ, टेल द ट्रुथ। इन ऑफ द ड्रामा, अब नाटक बहुत हो गया, इनफ ऑफ द ड्रामा, अब नाटक बहुत हो गया, आई नीड पीस, मुझे शांति चाहिए। इन ऑफ द जंक फूड, अरे जंक फूड की बहुत हो गया, ईट हेल्दी, स्वस्थ भोजन खाओ। अरे जंक फूड की तुमने हद कर दी, बहुत हो गया जंक फूड, इन ऑफ जंक फूड, ईट हेल्दी बनाओ। तो पहले वाक्य में उसको मनाइए कि भाई काफी हो गया, और दूसरे में सलाह दे दो। इनफ ऑफ द वेटिंग, बहुत हुआ इंतजार, बहुत हुआ इंतजार। पहले इनफ करो बेटा, फिर वर्ब ले आओ, एनजी फॉर्म लाओ। इनफ द वेटिंग, बहुत हुआ इंतजार, लेट्स गो, चले अब चले। बहुत हुआ इंतजार, इनफ द वेटिंग, लास्ट गो, चलो चले। इनफ द ब्लेम, दोषारोपण बहुत हो गया, सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या का समाधान करो, समस्या को हल करो। देखो बेटे, इनफ ऑफ, बहुत हो गया, क्या ब्लेम, दोषारोपण, अब रोशन बहुत हो गया, समस्या का समाधान करो, सॉल्व द प्रॉब्लम। इनफ द कंप्लेंट, शिकायतें बहुत हो गई, डू समथिंग, कुछ करो। शिकायतें बहुत हो गई, इनफ द कंप्लेंट, बहुत हो गई शिकायतें, कुछ करो, डू समथिंग। इनफ द क्राइंग, रोना धोना बहुत हो गया, बी स्ट्रांग, मजबूत बनो।
इनफ द काई बहुत हो गया रोना, बी स्ट्रांग मजबूत बनो। इनफ द मैस बहुत हो गई गंदगी, क्लीन योर रूम कमरा साफ करो। तो दोनों वाक्य कंट्रास्ट है, एक दूसरे उल्टे हैं। पहले में शिकायत का टोन है, दूसरे में समाधान है। बेटा बहुत हो गई गंदगी, अब कमरा साफ करो, हो गया ना बात। इन ऑफ द टीवी बहुत हो गया टीवी देखना, रीड बुक किताब पढ़ लो। मतलब आपने हद कर दी टीवी देखते, किताब पढ़ लो, सलाह दे रहे हो। अरे इना बहुत हो गया टीवी, इना ऑफ द टी, अर्थ आ रहा है अपने आप, बहुत हो गया टीवी, रीड ए बुक किताब पढ़ लो। इन ऑफ द बैड एटीट्यूड बहुत बुरा व्यवहार बहुत हो गया, बदतमीजी बहुत हो गई, बी काइंड ऑफ दयालु हो जाओ। आपने बहुत बदतमीजी कर ली, इन ऑफ द बैड एटीट्यूड, बी काइंड ऑफ दयालु बनो। इन ऑफ द फोन, अरे फोन से बहुत हो गया, बहुत तुमने फोन यूज कर लिया, टॉक टू कर, लोगों से बात करो। फोन की हद हो गई, इन ऑफ द फोन, टॉक टू पीपल, लोगों से वार्ता करो। इन ऑफ द पास्ट, अरे बहुत अतीत की बातें, मूव ऑन, आगे बढ़ो। अरे अतीत का बहुत रोना धोना कर लिया, अब आगे बढ़ो। इन ऑफ द पास्ट, मूव ऑन, आगे ही बात करो, अतीत को पीछे छोड़ो। इन ऑफ द कोल्ड, बहुत हो गई ठंड, आई मी समर, मुझे गर्मियों की याद आ रही है। इन ऑफ द ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक हो गया, लास्ट वॉक, चलो चल लेते पैदल ही चले यार, ट्रैफिक बहुत है यार, बहुत हद, ट्रैफिक की हद हो गई, इनफ द ट्रैफिक, मतलब जगह ही नहीं है, लास्ट वॉक, चलो चलते हैं। व्हाट इफ, व्हाट इफ, क्या हो अगर, क्या हो अगर ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो, क्या हो जाए, क्या हो अगर। तो उत्तर बेटे पहले व्हाट ऑफ करो, बाकी रिमेनिंग शेष वाक्य उतार दो। व्हाट इफ शी कम्स, अगर वो आ गई तो क्या होगा, अगर आ गई तो क्या अंजाम होगा, इसका अर्थ ये, अगर वो आ गई, व्हाट इफ करके सब्जेक्ट करो बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले आओ, उसमें ऐसे लगा दो, इसी तरह से लगाओ। व्हाट इफ तो क्या हुआ, इफ से कम वो आ गई तो क्या होगा। व्हाट इफ इट रेन टुमारो, अगर कल बरसात हो जाए तो क्या होगा, कल बरसात, अगर बरसात है क्या होगा, व्हाट इफ इट रेन्स टुमारो। व्हाट इफ ही wakes up, अगर वो जाग गया तो क्या होगा, तो क्या अंजाम होगा। व्हाट इफ तो क्या होगा, ही wakes, अगर वो जाग जाए तो। व्हाट इफ आई फॉरगेट माय होमवर्क, अगर मैं अपना होमवर्क भूल जाऊं तो क्या होगा, तो क्या होगा। व्हाट इफ तो क्या होगा, बेटे सब्जेक्ट आई, भूल जाऊं फॉरगेट, मेरा होमवर्क, माय होमवर्क, तो क्या होगा। व्हाट इफ मैं आई भूल जाऊं फॉरगेट, मेरा होमवर्क, माय होमवर्क, को सब्जेक्ट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऐसे सेट करो। फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। व्हाट इफ तो क्या हुआ, इफ ही डजंट कम टू द पार्टी, अगर वो पार्टी में नहीं आई तो क्या होगा, तो क्या होगा। व्हाट इफ वो पार्टी में नहीं आती है, तो कोई सब्जेक्ट सी, नेगेटिव आके नहीं आते, सी का साथ डज नॉट आएगा बेटा। फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म कम आ गया, टू द पार्टी, तो क्या होगा। व्हाट इफ अगर वो पार्टी में नहीं आती है, इफ ही डजंट कम टू द पार्टी, तो क्या होगा। ट्रेन लेट हो जाए तो क्या होगा। व्हाट इफ तो क्या होगा, ट्रेन लेट इफ द ट्रेन इज लेट। व्हाट इफ आई फेल द टेस्ट, अगर मैं परीक्षा में असफल हो जाऊं तो क्या होगा, अगर मैं परीक्षा में असफल हो जाऊं। व्हाट इफ आई फेल द टेस्ट, तो क्या होगा यदि मैं परीक्षा में असफल हो जाऊं। व्हाट इफ वी ट्राई समथिंग न्यू, अगर हम कुछ नया करने का प्रयास करें तो क्या होगा, तो क्या होगा, पहले पकड़ो बेटा। व्हाट इफ तो क्या होगा, हम भी प्रयास करें, ट्राई कुछ नया, समथिंग न्यू, ऐसे बेटा उसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा। यदि वो इनकार कर देती है तो, मना कर दे तो क्या होगा, तो क्या होगा। व्हाट इफ बेटा सब्जेक्ट ही, मना कर देती है, रिफ्यूज, डिनाई, जो मर्जी कर दो बेटा, डिनाई रिफ्यूज सब चलेगा, तो क्या होगा। यदि वो अपनी सहमति देता है तो क्या होगा। व्हाट इफ सब्जेक्ट ही देता है, गिव्स अपनी सहमति, इज कंसेंट, तो क्या होगा। व्हाट इफ ही यदि वह अपनी सहमति है, इसी गिव्स, देखो बेटा पहले तो क्या है, व्हाट इफ आया, सब्जेक्ट ही, वर्ब में तो गिव्स आ गया, ही के साथ वर्ब में एसिस आया, गिव्स, और ये ऑब्जेक्ट है हिज से कंसेंट। व्हाट इफ द फोन स्टॉप फंक्शनिंग, यदि फोन काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, तो क्या होगा। व्हाट इफ फोन काम करना बंद कर दे, देखो तो सब्जेक्ट फोन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाओ बेटा, प्रेजेंट टेंस बनाओ उसको, तो फोन सिंगुलर स्टॉप हो जाएगा, काम करना फंक्शनिंग। यदि फोन काम करने बंद कर दे क्या होगा, तो क्या होगा। व्हाट इफ
सब्जेक्ट फोन, वर्ब स्टार्ट और बंद कर बेटा काम करना फंक्शनिंग। अगर हम फेल से चूक गए तो क्या होगा? क्या होगा? व्हाट इफ? हम बेटा वी चूक जाए मिस, देखो फर्स्ट में आ रहा है बेटा। और मूवी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाओ, पहले ही लगाओ तो क्या होगा? व्हाट इफ, फिर सब्जेक्ट लगाओ बेटा वी, फिर वर्क की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लाओ, वी मिस मूवी। तो क्या होगा? यदि भोजन ना बचे तो क्या होगा? व्हाट इफ तो क्या होगा? भोजन ना बचे, देयर इज नो फूड लेफ्ट। भोजन नो फूड लेफ्ट, भोजन ना बचे तो क्या होगा? व्हाट इफ देयर इज नो फूड लेफ्ट। व्हाट इफ इफ आई डोंट लाइक गिफ्ट, अगर मुझे गिफ्ट पसंद ना आए तो क्या होगा? पहले पकड़ो बेटा तो क्या होगा? व्हाट इफ मुझे आई नहीं पसंद, नेगेटिव बेटा प्रेजेंट डेफिनेट है। आई डोंट लाइक, आई हेल्पिंग डोंट वर्ब लाइक और ऑब्जेक्ट गिफ्ट। तो क्या होगा? यदि मैं तुम्हारा समर्थन ना करूं तो क्या होगा? व्हाट इफ मैं बेटा आई नहीं करो, नेगेटिव है डोंट, वर्ब ऑफ सपोर्ट और यू देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर ऑब्जेक्ट, देख रहे हो सब्जेक्ट ऐसे फिट करो बेटा। तो क्या होगा? यदि वो हमारे भरोसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? व्हाट इफ वो बेटा दे नहीं करेंगे डोंट, भरोसा बिलीव हमारा आस, देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ऐसे बैठा देखो बैठ रहे हैं वाक्य। अगर बिजली चली जाए तो क्या होगा? अगर बिजली चली जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? व्हाट इफ बिजली चले जाए, एक देखो सब्जेक्ट है द पावर ओवर इट गोज आउट। व्हाट इफ क्या होगा? पावर गोज आउट, पावर सब्जेक्ट हो गया बेटा और ये वर्ब हो गई। पावर सिंगुलर है, गोज हो गया। अगर मैं अभी फोन करूं तो क्या होगा? तो क्या होगा? व्हाट इफ मैं बेटा आई फोन करूं काल उसे हर अभी नाउ, तो क्या होगा? व्हाट इफ मैं आई बेटा फोन करूं काल उसे हर, लड़की है तो हर, लड़का देव अभी बेटा नाउ। यदि हम कोई दूसरा रास्ता अपना ले तो क्या होगा? तो क्या होगा? व्हाट इफ हम बेटा वी सब्जेक्ट अपना ले टेक अलग रास्ता डिफरेंट रूट, देखो ना। तो क्या होगा? व्हाट इफ आया, सब्जेक्ट भी आया बेटा, वर्ग की फ्रॉम टेक हो गया, अलग रास्ता डिफरेंट रूट। यदि हम सब कुछ गलत हो जाए क्या होगा? तो क्या होगा? व्हाट इफ सब कुछ बेटा एवरीथिंग गलत हो जाता है गोज रॉन्ग, देखो बेटा। तो क्या होगा? व्हाट इफ आया, सब्जेक्ट हो गया एवरीथिंग, वर्ब होगी गोज, गलत है रॉन्ग।